खुदावंद यीशु मसीह के पाक और कदूस नाम में कलाम सिद्क देखने वालों की खिदमत में मैं पास्टर जावेद असलम सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज एक दफ़ा फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हमारा इन्वान है जिंदा या मुर्दा। मुकाशवा की किताब 3 बाब पहली आयत खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। और सिरदीस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। आमीन। इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है। और ये मुकाशवा की किताब में सरदीस की कलीसिया को जो ख़त लिखा गया, ये खतूत उन 7 कलीसियाओं ही के लिए नहीं थे, बल्कि आज जहाँ पर भी पूरी दुनिया में खुदा के लोग कलीसियाएँ हैं, उन सब के लिए भी ये खुदा का कलाम है। सो खुदा का कलाम हमें अलर्ट करता है, ख़बरदार करता है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें, क्योंकि खुदावंद ने इस कलीसिया को ख़बरदार किया है। इसका मतलब है खुदावंद कलीसियाओं से प्यार करता है, खुदावंद कलीसियाओं से मोहब्बत करता है, इसलिए उन्हें तंबीह भी करता है, उन्हें ख़बरदार भी करता है, ताकि कोई जहन्नम की आग का ईंधन ना बन जाए, कोई जहन्नम की आग में ना चला जाए। इसलिए सरदीस की कलीसिया में ऐसे काम पाए जाते थे जो कि जिंदा कलीसिया के काम नहीं है। इसलिए खुदावंद ने उसे अलर्ट किया कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, और कामों के सबब से खुदावंद ने कहा कि तू जिंदा कहलाता है पर है मुर्दा। आज हम अपनी कलीसियाओं में जरा जांचें, अपनी कलीसियाओं में जरा नजर करें। ऐसी कलीसियां भी हैं जो डेड चर्च या मुर्दा कलीसिया कहलाती है। और सबब क्या है? सबब है काम। हम में जिंदा कौन है? जिंदा वो है जिसमें जिंदा मसीह है, जिसमें मसीह की जिंदगी है, जिन्होंने अपना आप मसीह को दिया, जिन्होंने मसीह पर ईमान लाकर उसे कबूल किया है, वो जिंदा है। और उनके काम फिर पहले जैसे नहीं रहते, वो बदल जाते हैं, वो नया मखलूक बन जाते हैं मसीह के सबब से, मसीह के वसीला से जो उनकी जिंदगियों में आ जाता है। जिसकी जिंदगी में मसीह है उसके काम बदल जाते हैं, उसमें फिर वो पहले जैसे काम जो पुरानी इंसानियत के काम होते हैं वो फिर नहीं रहते। सो जिंदा और मुर्दा क्या है, ये थोड़ा सा फर्क हम बाइबल मुकद्दस के दूसरे हवाला जात से भी देखेंगे। मत्ती रसूल की इंजील 8वां बाब और 19वीं आयत खुदा के पाक कलाम में से मैं आपके लिए तलावत करूंगा। लिखा है, और एक फकीर ने पास आकर उससे कहा, आए उस्ताद, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के बट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की जगह नहीं। एक और शागिर्द ने उससे कहा, आए खुदावन, मुझे इजाजत दे के पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। बाप मर गया है और बाप को दफन करने की इजाजत मांगता है। यीशु मसीह ने उसे क्या जवाब दिया? यीशु ने उसे कहा, तू मेरे पीछे चल और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। इसका क्या मतलब है? एक तो वो जो मर चुका है वो मुर्दा है, और जो दफनाएंगे उनको भी खुदावंद ने कहा मुर्दों को उनके मुर्दे दफन करने दे। क्यों? जो चलते फिरते हैं, बज़ाहिर चलते फिरते हैं, लेकिन खुदावंद की निगाह में वो जिंदा नहीं है। खुदावंद की निगाह में जिंदा कौन है? खुदावंद की नज़र में जिंदा कौन है? आप करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत 15वें बाब में एक बात का हमें जिक्र मिलता है, और वो ये है, पौलुस रसूल कलीसिया को खत लिखते वक्त कहता है, अब कोई कहेगा कि मुर्दे किस तरह से जी उठते हैं, इस बात से आप आसानी इस बात को समझेंगे कि ये इसका क्या माना है जिंदा और मुर्दा का। हम चलते फिरते हैं और हम तो अपने आप को जिंदा कहते हैं, पर खुदावंद की नज़र में जिंदा कौन है? करंथियों को खत जब लिखा तो कहा, आए नादान, तू नहीं जानता? कोई कहेगा कि मुर्दे किस तरह से जी उठते हैं, और वो बताता है कि जी उठेंगे कैसे।
आए नादान, वो बीज जो तू खुद बोता है, जब तक वो मर ना जाए उगता नहीं है। अब मरने के साथ, जी उठने के साथ बीज की मिसाल का क्या ताल्लुक है? इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। सादा लफ्ज में, सादा मिसाल देकर पौलुस रसूल बड़ी बात समझाता है, गहरा भेद हम पर अया करता है। और वो ये कहता है कि सवाल यह है कि क्या कोई कहेगा, अब ये कोई कहेगा कि मुर्दे कैसे जी उठेंगे, तो मुर्दे जी कैसे उठेंगे, ये भेद खोलता है। और कहता है कि वो जो बीज आप बोते हैं, किसान जब बीज बोता है तो बुरा बीज नहीं बोता, खराब बीज नहीं बोता, मरा हुआ बीज नहीं बोता। उसमें पहचान है कि ये बीज जब बोएगा वो उगेगा ही नहीं, और वो इसलिए अलग कर देता है। अच्छा बीज बोता है और अच्छा बीज बोने के सबब से वो उगता भी है और वो पौधा बनता है, दरख्त बनता है, फलदार होता है, क्योंकि अच्छा बीज बोया गया है। तो याद रहे, जमीन में जाने से पहले वो बीज अपने अंदर अगर जिंदगी नहीं रखता, वो जिंदा बीज नहीं, उसके अंदर जिंदगी नहीं है, तो वो जमीन में तो जाएगा पर उगेगा नहीं, सड़ जाएगा, पर उसका हासिल कुछ नहीं होगा। और बीज की मिसाल के साथ पौलुस रसूल ने यह समझाने की कोशिश की है कि मुर्दे किस तरह से जी उठेंगे। वो मुर्दे आज हम जो चलते फिरते हैं ना, अगर हम में मसीह नहीं, हम में मसीह की जिंदगी नहीं, तो यीशु मसीह की निगाह में हम मुर्दा हैं, डेड हैं। जिस किसी की जिंदगी में मसीह है, कलाम में लिखा हुआ है, यूहन्ना रसूल का पहला खत 5वें बाब में लिखा हुआ है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी नहीं। ये है सारी बात। मरने के वक्त ईमान की हालत में है या के नहीं है। मरना सब ने है, 60, 70, 80, 100 साल, उसके बाद चले जाना है। लेकिन जिसकी जिंदगी में मसीह है, जो हमेशा की जिंदगी पा चुका है, उसका खात्मा नहीं होता। उस बीज की तरह जो जमीन में बोया जाता है और अपने वक्त पर उगता है और वो बढ़ता है और फलदार होता है, ऐसे ही वो ईमानदार, वो खुदा के लोग, कलीसिया, जो मसीह को अपने अंदर लेकर, मसीह की जिंदगी उनमें है, अगर वो इस दुनिया से रुखसत हो जाए जिस्मानी और ये दुनियावी जिंदगी के दिन पूरे करके, लेकिन ये खात्मा नहीं है। एक दिन आएगा, जैसे बीज अपने वक्त पर उगता है, तो जब हमारा खुदावंद आएगा तो लिखा है, पहले वो जो मसीह में मुए वो जी उठेंगे। मरते वक्त ईमान की हालत है या कि नहीं, हम चलते फिरते हैं, अगर ईमान की हालत में नहीं है तो मसीह आपको डेड कहता है, मसीह आपको मुर्दा कहता है, क्योंकि मसीह नहीं है जिंदगी में। इसलिए लिखा है, खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि वो सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि वो हमें हमेशा की जिंदगी अता करे। और जिंदगी किसको देता है? जो कोई उस पर ईमान लाए वो हमेशा की जिंदगी पाए, और जो ईमान नहीं लाता, ये फर्क है। जो उस पर ईमान लाता है, खुदा का बेटा मेरे गुनाह उठा ले गया है। पतरस रसूल इस बात का जिक्र यूं करता है, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। गुनाह मेरे थे, गुनाह आपके थे, हमारे गुनाहों को यीशु मसीह ने कोई ऐसा काम नहीं किया, हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया। जब गुनाह हमारे थे तो फिर जरूर था कि वो मौत का मजा भी चखे। तो जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी, मौत का मजा चखा, तो यीशु मसीह का मरना अपने लिए नहीं था, यीशु मसीह का मरना मेरे और आपके लिए था। और जब यीशु जी उठा तो उसका जी उठना भी अपने लिए नहीं था, वो तो अज़ल से है और हमेशा तक जिंदा रहने वाला है। इंसान बना, गुनाहों को ऊपर उठाया, तो फिर वो मरा भी और फिर जी भी उठा। लेकिन अगर आप ईमान के साथ उसके साथ पेवस्ता हुए हैं, ईमान लाकर, पौलुस रसूल कहता है कि मैं उसकी मौत के साथ मुशाबहत पैदा करूं। मुशाबहत आप कैसे पैदा करेंगे? आप ईमान के साथ, ईमान की आंखों से देखेंगे कि सलीब पर लटका हुआ यीशु, उसके अपने काम किसी काम के सबब से नहीं है, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया, बल्कि वो मेरे गुनाह लेकर सलीब पर चढ़ गया। तो अपने आप को उसमें देखिए कि वो मेरी मौत मर रहा है, तो यीशु का मरना मेरा मरना है। और जब यीशु जी उठा तो फिर मैं जी उठा। अगर कोई मरा नहीं है तो वो जी भी नहीं उठा। तो जिसको यीशु जिंदा कहता है ना, वो है जो पहले मर चुका है। और गुनाहों के इस एतबार से इफिसियों के खत में इस बात की एक वजाहत हमें मिलती है। इफिसियों का खत, इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, और 2 बाब पहली आयत में लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से
मुर्दा थे, गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। अगर आज भी किसी की जिंदगी में गुनाह है, बदी को पानी की तरह पीता है, हर तरह का बुरा काम उसकी जिंदगी में बसा हुआ है, तो मत ख्याल करे कि वो जिंदा है, सांसें लेते हैं, लेकिन ये जब तक ज़मीन पर हैं 60, 70, 80 उसके बाद खात्मा है। ये उस बीज की मानिद है जो बोया जाता है और सड़ जाता है, उगता नहीं है। लेकिन जो मसीह को अपने अंदर लेकर ईमान की हालत में इस दुनिया से रुखसत होगा, इसलिए रोमियो के खत में लिखा हुआ है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। और सजा का हुक्म क्या है? मौत। मौत है, गुनाह की मजदूरी मौत है। लेकिन जब गुनाह उठा लिए तो मौत का खात्मा हो गया। हमारे अंदर मौत का, आदम को खुदा ने कहा था जिस रोज तूने खाया तू मरा। हालांकि आदम 930 साल तक जिंदा रहा और दुनिया की निगाह में तो वो 930 साल उम्र पाई है, लेकिन खुदा की नज़र में वो जिस रोज़ उसने फल खाया यानी गुनाह किया और वो मर गया। और इफ्सियों के खत में हमने अभी पढ़ा है, गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। सो जिसकी ज़िंदगी में गुनाह है वो मुर्दा है। और यीशु मसीह खबरदार करता है, अलर्ट करता है, होशियार करता है कि हम गौर करें, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। आज कलीसियों को जांचने की जरूरत है, आज कलीसियों को देखने की जरूरत है, और ताकि कहीं ऐसा तो नहीं कि कलीसियों के अंदर मुर्दगी पाई जाती है। और जिन कलीसियों में मुर्दगी है, कलीसिया वो आसमान पर उठाई नहीं जाएगी। वो कलीसिया जो जिंदा है, जिसमें जिंदा मसीह रहता है। जब यीशु मसीह के जिंदा होने के बाद जब औरतें कब्र पर ढूंढने आई तो फरिश्तों ने उन्हें पैगाम दिया, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? तो इसका मतलब है कि जिंदा को मुर्दों में ना ढूंढो, जिंदा को जिंदों में ढूंढो। और जिंदा कौन है? और वो कहां जाकर गया? अपने भाइयों से मिला, शागिर्दों से मिला जो उस पर ईमान ला चुके थे। वो उसकी निगाह में जिंदा है। अब्राहम, इसहाक और याकूब, कलाम कहता है कि खुदा मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदों का है, जबकि ये इस दुनिया में तो नहीं है जिस्मानी एतबार पे, लेकिन कलाम ये कहता है मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। खुदा की नज़र में वो मरे नहीं, वो ईमान की हालत में गए हैं, वो ईमान लाकर गए हैं, इसलिए वो मुर्दा नहीं, वो जिंदा है। सो आज हम अगर ईमान की हालत में नहीं, मैं एक लिस्ट ज़रूर पढ़ देना चाहता हूँ, ये मुर्दा काम होते क्या हैं। ये गलतियों का खत 5वां बाब 19वीं आयत से है। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुगज, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानिद। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं कि जैसा कि पेशतर जता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। आज लोगों को शायद गुमान हो, हम बड़ी नेकियां करते हैं, हम गरीबों को खाना खिलाते हैं, हम ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, अब जिक्र नहीं करूंगा, बहुत कुछ लोग करते हैं और समझते हैं कि वो खुदा को खुश कर रहे हैं। जानिए, खुदा को पसंद आने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो है हमारा ईमान। इब्रानियों के खत में लिखा हुआ है, बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। हमारे काम, हमारी रियासतें उसे खुश नहीं कर सकती, ना ही हमारे इन चीज़ों से जो गर्ज के साथ होते हैं। लोगों को पता चले मैंने इतने रोज़े खुलवाए हैं, मैंने इतनों को खाना खिलाया है, ये किया है या वो किया है, इससे कोई गर्ज नहीं। अगर हमारे काम बुरे हैं तो इसलिए काइन का हदिया कबूल ना हुआ था, पहले काइन रिजेक्ट हुआ, फिर उसका हदिया भी रिजेक्ट हो गया। पर हाबल को लिखे, हाबल को और उसके हदिया को मंजूर किया, क्योंकि हाबल के काम रास्तबाजी के थे और उसके काम, उसके भाई के काम बुरे थे। ये फर्क है, बुरे काम करने वाला और मुर्दा काम, जिनकी लिस्ट मैंने आपके सामने सुनाई है, जिसकी जिंदगी में ये काम नाच रंग है, नशाबाजी है, बुरे काम है, लड़ाई झगड़े, फसाद, दंगा, सब कुछ है। तो आज बहुत सारे लोग इस बात से वो मुतमईन होंगे कि हम मसीह कहलाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मसीह यहाँ पर अपने माथे पर खुदवा भी लेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मसीह ज़िंदगी में नहीं, ईमान नहीं है और हमेशा की ज़िंदगी को नहीं पाया तो हम चलते फिरते मुर्दे हैं। और इस कलीसिया को जब लिखा गया तो ये बज़ाहिर जिंदा लोग थे जिन्हें कहा गया, लेकिन खुदावंद ने उन्हें खबरदार किया कि तू जिंदा कहलाता है पर है मुर्दा। आए ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे बहन, अजीज़ों, अपने आप को जांचिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी मुर्दा हालत में हूँ। अगर मुर्दगी में हूँ तो मत सोचे कि जब यीशु आएगा तो आसमान पर उठाए जाएंगे। वो
जिनमें ये काम पाए गए खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। पर जब यसु आएगा, जो ईमान की हालत में मुए, जो मसीह में मुए, उनके लिए लिखा है, लिख मुबारक है वो मुर्दे जो अब से मसीह में, अब से खुदावंद में मरते हैं। ये मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है। सो आओ इस कलाम पर गौर करें, इन कलाम की बातों को जानें। खुदावंद हमें अलर्ट इसलिए करता है, खबरदार इसलिए करता है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। उसकी मर्जी क्या है? उसके बेटे के वसीला से ईमान लाकर हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाएं। और रोमियो के खत में लिखा है, जो मसीह यीशु में है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं होता। सो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। इन बातों पर गौर कीजिए, इस कलाम को दिल में बसाइए, और खुदावंद ताकि जब हमारा खुदावंद आए तो आप ईमान की हालत में पाए जाएं और आप आसमान की बादशाही में दाखिल हो। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।